आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। थोड़ा इंट्रोडक्शन मतलब कौन से दो टॉपिक कवर करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर। अब वही टॉपिक के रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इररेशनल। हमको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमको क्लासीफाई करना, हमको बताना है वो रैशनल है या इररेशनल है, बराबर। अब देखो कभी भी कोई भी नंबर को रैशनल या इररेशनल अपने कब बोल सकते हैं, सबसे पहले उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब अगर आपको कोई भी नंबर दिया है और वहां पे अगर कैलकुलेशन हो रहा हो तो पहले कैलकुलेशन करने का और उसके बाद डिसाइड करने का ये रैशनल है कि इररेशनल है। करेक्ट। तो देखो पहला नंबर यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, 2 माइनस रूट 3। तो 2 एक रैशनल है और रूट 3 एक इररेशनल, तो दोनों अनलाइक टर्म्स है। अब अनलाइक टर्म्स में कभी भी कैलकुलेशन होता नहीं है, तो 2 एक रैशनल और रूट 3 एक इररेशनल, तो ओवरऑल इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक इररेशनल नंबर। क्या कहा जाएगा इसको, एक इररेशनल नंबर कहा जाएगा, बराबर। तो ये क्या है हमारा, एक इररेशनल नंबर है। उसके बाद अगर अपने देखें सेकंड नंबर 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो रूट के अंदर, पहले रूट के अंदर क्या है 23, दूसरे रूट के अंदर भी क्या है 23। तो दोनों के रूट के अंदर वैल्यू अगर सेम होती है तब हम इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तब हम इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। इसका मतलब प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 ये दोनों क्या है हमारे लाइक टर्म्स, ये दोनों क्या है हमारे लाइक टर्म। अब हम क्या करेंगे, प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 को कट कर देंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचा का यहाँ पे खाली 3। अब 3 क्या होता है हमारा, एक रैशनल नंबर। 3 क्या होता है हमारा, एक रैशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर। थर्ड में क्या था अपने को 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो देखो यहाँ पे ये दोनों जो नंबर्स है वो डिवाइड में, ये दोनों नंबर्स कहाँ पे हमारे पास, डिवाइड में है। रूट 7 तो ये भी क्या हुआ, लाइक टर्म्स हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे ये दोनों रूट 7 कट, तो बचा क्या हमारे पास 2/7। अब यह है हमारे पास 2/7। अब 2/7 इसके आगे अपने इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये जो नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म में, तो पी बाई क्यू फॉर्म में कौन सा नंबर होते हैं, हमेशा रैशनल नंबर्स। कौन से होते हैं हमारे, रैशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। अब देखो 1/√2। अब देखो 1/√2, तो 1 और √2 में कोई कैलकुलेशन हो पाएगा यहाँ पे, नहीं। तो ये तुम्हारा है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलो 1 तो रैशनल है, लेकिन √2 क्या है हमारा, एक इररेशनल। √2 क्या है हमारा, एक इररेशनल। तो ओवरऑल भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एक इररेशनल नंबर। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 2 पाई कहते हैं हमको यहाँ पे, ये 2 पाई। अब देखो एक सिंपल सी बात याद रख लो आप लोग, कभी भी कहीं भी पाई आया और कोई कैलकुलेशन में पाई कट नहीं हो रहा है, पाई वैसा का वैसा ही रह रहा है, तो अगर पाई है तो पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई क्या होता है, हमेशा एक इररेशनल नंबर होता है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इररेशनल नंबर। क्या लिखेंगे इसको भी, इररेशनल नंबर, बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पे क्या दिया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है, उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई। अगर ब्रैकेट्स में तो मल्टीप्लाई करना है, अगर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करना। तो जिस तरीके से दिया है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। अब पहला ब्रैकेट के अंदर 3 और √3 है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 और √2 है। तो क्या ये दोनों के अंदर कोई भी लाइक मतलब कोई भी कॉमन जैसा आ रहा है, नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अगर आपको याद हो तो √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। मतलब √a से पहले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर √b से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, बराबर। और मल्टीप्लाई करने के बाद कोई लाइक टर्म्स आए तो उसका कैलकुलेशन
करने का। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे, तो देखो पहले 3 से सेकेंड पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर √3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। अब देखो 3 2 जा 6, 3 इंटू √2 तो 3√2 प्लस 2 इंटू √3 2√3 और √2 तो 2 3 जा 6, करेक्ट। अब चेक करो यहाँ पे जैसे 6 है तो यहाँ पे कोई भी इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर है नहीं। जैसे √2 है तो √2 का और कोई दूसरा टर्म है जिसके अंदर √2 आता हो, नहीं। √3 है तो कहीं √3 का कोई टर्म आता है यहाँ पे, नहीं। √6 का नहीं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो एक भी लाइक टर्म्स नहीं है। अब अपने को पता है कि अगर लाइक टर्म्स नहीं होगा तो आगे कैलकुलेशन भी नहीं होगा, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी के अंदर। तो सेकेंड में क्या बोला है, 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, कौन सी, देखो दोनों ब्रैकेट के जो टर्म्स है, देखो दोनों में फर्स्ट टर्म 3 है, दोनों का सेकंड टर्म √3, बट एक में माइनस है और एक में प्लस। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस √b इंटू a माइनस √b। तो भी आइडेंटिटी क्या कहता है, अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो दोनों का स्क्वायर, मतलब a द स्क्वायर माइनस √b द, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b। क्या होगा वो हमारा a स्क्वायर माइनस, तो सेम। तो पहला क्या है 3, तो यहाँ पे लेंगे 3 द स्क्वायर माइनस √3 द स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का देखो स्क्वायर रूट करोगे, √3 का स्क्वायर 3। अब 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना होगा 6, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर में क्या दिया अपने को, √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर। क्या दिया अपने को, √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी, √a प्लस √b द होल स्क्वायर। सो दैट विल बी √a द स्क्वायर 2 इंटू √a इंटू √b प्लस √b द स्क्वायर। तो देखो पहला टर्म क्या है √5, सो इट विल बी √5 द स्क्वायर 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 द स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट 2, 5 2 जा 10, तो यानी 2√10। और यहाँ पे 2 और 2 कट, सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, तो क्या बचा 2। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो 5 और 2 यहाँ पे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है मतलब क्या होगा, यहाँ पे इनका कैलकुलेशन होगा। तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7, सो दैट विल बी 7 प्लस 2√10। कितना होगा ये 7 प्लस 2√10। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स बचा नहीं है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है अपने को, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। क्या दिया अपने को, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। अगर कोई भी दो ब्रैकेट्स है जिनके टर्म सेम है और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इनका स्क्वायर, मतलब √a द स्क्वायर माइनस √b द, तो √a का स्क्वायर a, √b का b। तो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो √5, तो इसको लिख सकते हैं √5 द स्क्वायर माइनस √2 द स्क्वायर। सिंपल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है।